हाँ, मैं आपको एक प्रोजेक्ट कराने वाला था जिसमें हम फॉर्म की कुछ फील्ड्स बनाएंगे और उसके डेटा को किसी मतलब उसी के नीचे डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, कैसे कराएंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मेरे को एक कंपोनेंट चाहिए होगा जिसका नाम है फॉर्म डॉट जे एस। फॉर्म डॉट जे एस, एंटर हिट किया। आर ए एफ सी को मैं लूंगा। ठीक है, आर ए एफ सी लेने के बाद इसको मैं यहाँ से एक एम्प्टी फ्रेगमेंट टैग ले रहा हूँ। ठीक है, अपना यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म ही बनाते हैं हम। ठीक है, फॉर्म क्रिएट किया। फॉर्म के अंदर वही सेम चीज़ ऑन सबमिट इवेंट रहेगा जिसके अंदर मैं हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, हैंडल सबमिट नाम का मैंने फंक्शन बना दिया। हैंडल सबमिट। अब इसके अंदर मैं कुछ फील्ड्स बनाऊंगा। पहले तो मैं देखो यहाँ पे बी आर टैग का यूज नहीं करना चाहता, तो मैं डिव के अंदर ही सारे इनपुट्स को रैप करूंगा। लेबल लेते हैं, लेबल के अंदर मैं क्या करूंगा, एच टी एम एल फॉर लूंगा और एच टी एम एल फॉर के अंदर नेम ले रहा हूँ मैं। और यहाँ पे वही नेम ले रहा हूँ ताकि यूजर को शो करा सकूँ। फिर नीचे आते हैं, इसकी इनपुट को मैं बनाऊंगा, क्लोज करेंगे इसकी इनपुट को। टाइप टेक्स्ट लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करेंगे जो कि यूज स्टेट हुक से यहाँ पे उसकी पर्टिकुलर वैल्यू डालूंगा। ऑन चेंज इवेंट को यहाँ पे मेरे को ऐड करना है जिसके अंदर या तो मैं फंक्शन को डायरेक्टली लगा सकता हूँ या तो दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फंक्शन बना दूंगा और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड को और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक इनबिल्ट वैलिडेशन है जो कि इसको विद एम्प्टी अगर मैं सबमिट करूंगा तो एरर या कुछ भी शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम नेम से ऐड करा लिया इसको। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके सारे हुक्स वगैरह को डिफाइन करते हैं, जो फंक्शन है हैंडल सबमिट वो सारी चीज़ें बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एक कॉन्स्ट लेता हूँ और एक स्टेट बना रहा हूँ नेम नाम से। फिर इसका सेटर फंक्शन सेट नेम बनाऊंगा। फिर इक्वल टू यूज करके यूज स्टेट हुक का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जिसमें मैं एक एम्प्टी वैल्यू ले रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू मेरे को कहाँ पे मिलेगी, नेम के अंदर, तो यहाँ पे मैंने नेम असाइन कर दिया। अब इसकी वैल्यू अपडेट किससे होगी, सेट नेम से होगी, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक एरो फंक्शन बना दिया। कुछ इस तरीके से ई लिखा, एरो फंक्शन बनाया। और यहाँ पे सेट नेम की हेल्प से मैं क्या करूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मेरे को वैल्यू इसकी मिलने लग जाएगी। इतना पार्ट क्लियर। ये मेरा क्या था, सिर्फ एक पहली इनपुट फील्ड के लिए था। अगर मैं सेकंड इनपुट फील्ड के लिए करना चाहता हूँ तो फिर से वही डिव पेस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ईमेल के लिए बनाना चाहता हूँ तो ईमेल लूंगा, इसके लिए भी मैं ईमेल ही लूंगा। कॉपी किया, पेस्ट किया। और यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू तो आएगी नहीं क्योंकि इसके अंदर तो ईमेल असाइन होगा। यहाँ पे भी मैं ईमेल ही लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से वही कॉन्स्ट में ईमेल कॉमा सेट ईमेल इक्वल टू यूज स्टेट हुक का मैं यूज कर रहा हूँ जिसमें मैं एक एम्प्टी वैल्यू ले लूंगा। ठीक है, अब इस ईमेल की वैल्यू कहाँ जाएगी मेरे पास, अब इसकी वैल्यू मेरे को अपडेट करनी है तो सेट ईमेल पेस्ट। ठीक है, वही सेम चीज़ रिपीट करनी है हमें। सेकंड एक और इनपुट फील्ड लेंगे, पेस्ट किया, और ये इनपुट फील्ड मैं फ़ोन के लिए बना रहा हूँ, फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं फ़ोन ही डाल दूंगा। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पे टेल आएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी में मैं पेस्ट कर दूंगा फ़ोन। अब इसका भी मैं हुक बनाऊंगा, कॉन्स्ट। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, फ़ोन कॉमा सेट फ़ोन। ठीक है, इक्वल टू में यूज स्टेट हुक का मैं यूज करूंगा जिसमें मैं एक एम्प्टी वैल्यू डालूंगा। कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे सेट फोन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। क्लियर इतना पार्ट। ठीक है, सारी चीजें मेरी बन गई। लास्ट में एक पार्ट और करना है मुझे, सबमिट बटन बनाना है। डिव लिया और यहाँ पे मैं एक बटन बना दूंगा, सबमिट बटन, बटन जिसका टाइप हमेशा सबमिट रहने वाला है। और इसमें मैं सबमिट बटन लिख दूंगा। तो ये तो तरीका था हमारे पास फॉर्म को क्रिएट करने का, जिसके लिए मैंने हर एक डेटास के चेंज के लिए हर एक स्टेट बना दी है और उसकी वैल्यूज को अपडेट करने के लिए उसके सेटर फंक्शंस भी मैंने बना दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास पार्ट जो रह गया वो हैंडल सबमिट का रह गया। ठीक है, तो हैंडल सबमिट फंक्शन को मैं यहाँ पे बनाऊंगा। कॉन्स्ट लिया, हैंडल सबमिट का फंक्शन मुझे क्रिएट करना है, इक्वल टू यहाँ पे एरो फंक्शन ई लेंगे। और यहाँ पर मैं आगे का पार्ट बना रहा हूँ जैसे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, यानी ये पहले वर्क करना चाहिए अगर आपने कोई वैलिडेशन लगा रखी है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रखना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। फिर इसके ऊपर अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब जैसे देखो मेरे को यहाँ पे सबमिट होने पर क्या चाहिए, डेटा डिस्प्ले चाहिए। लेकिन डेटा डिस्प्ले में क्या कराऊंगा, इसके नीचे कराऊंगा, तो मैं उसके लिए भी क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, अब इसके डेटा को मैं पास करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पास करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रॉप्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक प्रॉप बनाऊंगा ऑन फॉर्म सबमिट नाम का। यहाँ पे प्रॉप्स को ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लो, या तो आप सिर्फ प्रॉप्स लिख के प्रॉप्स डॉट ऑन फॉर्म सबमिट क्रिएट कर सकते हो। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ डायरेक्टली, ऑन फॉर्म, ऑन फॉर्म सबमिट। ये मैंने एक प्रॉप क्रिएट किया, थोड़ा सा देखो कोड रीडेबल रखना होता है तो इसलिए मैंने ऐसे किया इसको। फिर इस प्रॉप में जानी जब ऑन फॉर्म सबमिट होगा, क्या कर रखा है मैंने, हाँ, ऑन फॉर्म सबमिट पर मेरे को क्या क्या वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मेरे को नेम की वैल्यू चाहिए, ईमेल की वैल्यू चाहिए और फोन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये सारी मेरे को वैल्यू चाहिए जो कि मैं पास करूंगा ऑन फॉर्म सबमिट पर।
तो ये पार्ट हो गया इतना। ये अब इसे यहाँ पे रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट और रेडी करूंगा जो कि मेरे को डिस्प्ले कराएगा चीज़ें। अभी तो देखो ये मेरा सिर्फ फॉर्म है, ऐप डॉट जेएस में आते हैं, और इस फॉर्म को मैं क्या काम करता हूँ, कॉल करा लेता हूँ। फॉर्म एंटर क्लोज। एक बार इसको रन करते हैं, npm स्टार्ट। ठीक है, जैसे ही मेरे पास फॉर्म आ गया, अब मैं इसमें कुछ भी डेटा पहले तो सबमिट करता हूँ, तो देखो ये रिक्वायर्ड वाली प्रॉपर्टी चल रही है। यहाँ पे मैंने लिखा ये, यहाँ पे ये सबमिट किया, तो अभी तो कुछ चल ही रहा, क्योंकि ऑन फॉर्म सबमिट इज नॉट अ फंक्शन यहाँ पे बता रहा है। अभी मेरे को ऑन फॉर्म सबमिट को कंप्लीट करना पड़ेगा। वापस आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे देखो मैंने फॉर्म को यूज़ किया है। फॉर्म के अंदर मैं क्या करूँगा, वही प्रॉप यूज़ करूँगा, ऑन फॉर्म सबमिट। इस ऑन फॉर्म सबमिट यानी जब ये ऑन फॉर्म सबमिट कैसे चले, हैंडल सबमिट पर चले। हैंडल फॉर्म सबमिट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, जो कि मैंने इस पर कॉल कर दिया। अब इसको मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले भी मैं यहाँ पे एक हुक बनाऊंगा, जैसे कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर्म डेटा। ठीक है, फॉर्म डेटा के लिए बना रहा हूँ, फिर कॉमा, यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा। ठीक है, ये किया, इक्वल टू यूज स्टेट ले लिया, और इसमें मैं स्टार्टिंग में क्या करूंगा, फॉर्म डेटा में नल डालूंगा, यानी मेरे को अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक हैंडल सबमिट फॉर्म डेटा का पार्ट मिला है, इसको मैं कैसे यूज करूंगा वो देखो। कॉन्स्ट लिया, हैंडल फॉर्म सबमिट को लिया, इक्वल टू, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाऊंगा। अब यहाँ पे एरो फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो फॉर्म डेटा और सेट फॉर्म डेटा मैंने यूज नहीं किया, हाँ मुझे भी पता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट फॉर्म डेटा का यूज करूंगा, और उसके अंदर मुझे क्या चाहिए वो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, और अभी मेरे को, क्योंकि वो चीज़ मैं प्रॉप से पास करूंगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट और बनाऊंगा जहाँ पे आपका डेटा आएगा। तो यहाँ पे उस कंपोनेंट का नाम है डिस्प्ले डॉट जेएस। ठीक है, आर ए एफ सी को ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी चीज़ मेरे को यूज़ करनी है वो एज अ प्रॉप में यूज़ करूंगा, क्योंकि मैं देखो जो मैंने ऑन फॉर्म सबमिट लगाया था, इसको मैंने डायरेक्टली ऐप डॉट जेएस में कॉल कर लिया, मतलब पास करा दिया यहाँ पे। लेकिन इस ऑन फॉर्म सबमिट के अंदर मैंने हैंडल फॉर्म सबमिट लगा दिया है, ताकि ये फंक्शन ये तभी रन कर, तभी इसको डेटा मिलेगा, वो ईमेल, फोन और जो भी चीज़ें हैं, जब ये हैंडल फॉर्म सबमिट वर्क करेगा। और हैंडल फॉर्म सबमिट मेरा क्या करेगा, सेट फॉर्म की हेल्प से करेगा, और सेट फॉर्म के अंदर डेटा जाना चाहिए, और डेटा मेरे को कहाँ से मिलेगा, इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं सारे पार्ट, ठीक है, ऐसे यूज़ कर रहा हूँ पैराग्राफ के अंदर। और यहाँ पे मैंने जस्ट एक हार्ड कोडेड वैल्यू ले ली नेम, और इसके अंदर मैं पास करूंगा डेटा डॉट नेम। अब ये डेटा क्या है, डेटा हमारा प्रॉप है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉप है तो इसको मेरे को यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा, डेटा ऐसे। अब ये मैं पास करा पाऊंगा, बाकी ऐसे ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट। यहाँ पे ईमेल कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे फ़ोन कर लेता हूँ, और यहाँ पे डेटा डॉट फ़ोन कर दूंगा मैं। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने ऐप डॉट, अब देखो यहाँ पे डेटा प्रॉप का मैंने यूज़ किया, जो कि मेरे को यहाँ पे पास करना है, यानी जैसे ही मेरा सेट फॉर्म वर्क करे, तब मैं क्या करूँगा, इसमें पास कर लूंगा अपने डेटा वाले पार्ट को। ठीक है, तो डेटा मेरे को यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। अब ये डेटा क्या है, डेटा इज नॉट डिफाइंड, तो डेटा को आप क्या करो, डिफाइन भी कर दो, यहाँ पे भी डेटा पास कर दो। ठीक है, अब ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे इतना पार्ट होने के बाद देखो मेरा फॉर्म, अब मैं हैंडल सबमिट सब कुछ वर्क कर गया, लेकिन फॉर्म डेटा मेरा फिर भी विजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, नल पास कर रखा है। एक बार देखते हैं यूज़ करके। मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, यहाँ पे कुछ करता हूँ, यहाँ पे कुछ करता हूँ, सबमिट करूंगा। अच्छा, सबमिट करूंगा तो देखो अभी मेरा ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो मेरा सबमिशन यानी सेट फॉर्म के अंदर डाल रखा है, तो सेट फॉर्म में मेरी जो इन वैल्यू स्टोर होगी, कहाँ पे स्टोर होगी, फॉर्म डेटा के तो ये अंदर स्टोर होगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और चलाऊंगा, कल लीव, यानी कल वही जेएसएक्स पार्ट का यूज़ करना है। यहाँ पे मैं फॉर्म डेटा का यूज़ कर लूंगा। ठीक है, यानी मेरा फॉर्म डेटा होना चाहिए, लेकिन फॉर्म डेटा जाएगा कहाँ पे, आपका इस कंपोनेंट के अंदर जाएगा ना। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को भी मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, यानी मेरे को फॉर्म डेटा चाहिए, एंड वाला ऑपरेटर लगाया है। और जैसे ही मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने डिस्प्ले वाले कंपोनेंट को कॉल कर लूंगा सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटा के अंदर क्या डाल दूंगा, फॉर्म डेटा को डाल दूंगा। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है वो लिख लो, इफ फॉर्म डेटा एग्जिस्ट, यानी अगर फॉर्म डेटा एग्जिस्ट करता होगा, तब मैं उस केस में क्या करूंगा, रेंडर कर दूंगा अपने डिस्प्ले कंपोनेंट को। रेंडर दी डिस्प्ले कंपोनेंट। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लगाए, उसके ये डिस्प्ले कंपोनेंट तभी रेंडर करेगा जब उसको फॉर्म का कुछ डेटा मिलेगा। ठीक है, यानी हैंडल फॉर्म सबमिट के अंदर कोई डेटा पास होगा तब वो मिलेगा। अब यहाँ पे फॉर्म डेटा क्या है, नल स्टोर करा रहा है, लेकिन जैसे उसे डेटा मिलेगा तो प्रॉपरली फॉर्म यानी इस वाले कंपोनेंट को रेंडर कर देगा हैंडल फॉर्म सबमिट के थ्रू, जिसमें डेटा मेरे को कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। आउटपुट एक बार चेक करते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे विकास ये और ये सबमिट, सबमिट किया तो मेरे को देखो डेटा मिल गया, चल गया मेरा रेंडर कंपोनेंट। अब यहाँ पे फिर से कुछ नहीं करना, वैसे तो हो गया पूरा पार्ट। ठीक है, अब देखो इसमें सीएसएस वगैरह लिखनी है तो आप वो लिख सकते हो। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपने डेटा को डिस्प्ले कराते हैं यूजिंग फॉर्म। क्या क्या यूज़ किया आपने, सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्म बनाया, इस फॉर्म को डिस्प्ले करा दिया आपने ऐप डॉट जेएस में इस लाइन की हेल्प से।
अब ये फॉर्म तो डिस्प्ले करा दिया, लेकिन उसमें मैंने क्या किया, एक प्रॉप पास किया जिससे मैं डेटा को यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो ऑन यहाँ पे ऑन फॉर्म सबमिट को मैंने यूज़ कर लिया। ऑन फॉर्म सबमिट से मेरे को क्या मिलेगा, नेम ईमेल फ़ोन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये नेम ईमेल फोन भी मेरे को दूसरी जगह पास कराना है, कहाँ पे, इसके अंदर। तो डेटा मैंने एक नाम का प्रॉप पास कर लिया। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेम ईमेल फोन लिख सकता था, लेकिन मेरे को ऐप में भी तो पास कराना है। ठीक है, मैं कंपोनेंट को डायरेक्टली कॉल कर लूंगा, ठीक है, लेकिन डेटा कैसे पास होगा। तो डेटा के लिए मैंने क्या किया, डेटा प्रॉप का पास किया, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लिया डॉट करके। तो यहाँ से मेरे को डेटा मिल जाएगा। अब डेटा को मिलने के बाद ऐप डॉट जेएस में आना है। अब यहाँ पे एक फॉर्म डेटा, यानी आपको एक स्टेट और बनानी पड़ेगी कि फॉर्म का डेटा जब आपको मिलेगा तभी आपको डिस्प्ले कंपोनेंट को रेंडर कराना है। ठीक है, ये तो सिर्फ हमारा फॉर्म है जो कि दिख रहा है, लेकिन उसके डेटा के लिए मैंने ये लाइन लिखी है। ठीक है, और हैंडल फॉर्म सबमिट, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा उसको डेटा मिल जाएगा, और सेट फॉर्म से डेटा मिलने के बाद मेरा फॉर्म डेटा में क्या हो जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी, और ये जो पार्ट है डिस्प्ले कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थी मेन पासिंग प्रॉप्स की। तो ये देखो अभी तो ठीक है, छोटा मोटा पार्ट है हमने कर लिया, लेकिन कभी कभार क्या होगा, ये प्रॉप्स की पासिंग ना बड़ी कंफ्यूजन करेगी, क्रिएट करेगी, क्योंकि अभी तो ठीक है छोटा सा लॉजिक था, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक हुआ तो आप फील कर पा रहे होगी कि हाँ प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो उसी के लिए हमारे पास और एक्स्ट्रा हुक्स बने हैं, जिसका नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट और रिडक्स, इसी प्रॉप्स की प्रॉब्लम को पास करने की, सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो आप वहाँ पे वो पार्ट यूज़ करो। ठीक है, मेनली रिडक्स का यूज़ करना होता है हमें, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो पुराना पार्ट है। रिडक्स को सीखने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट सीखना होता है, इसमें दोनों टॉपिक से ही कवर करेंगे। तो ये समझ गए कि हम फॉर्म को, डेटा को कैसे डिस्प्ले कराना है, बस इतना सा पार्ट था। अगर आपको और दूसरी फील्ड बनानी है तो बस वैल्यूज को, स्टेट को अपडेट बढ़ाओ और वैल्यूज को यहाँ पे और ऐड कर दो, बाकी जो पासिंग है वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो एक प्रोजेक्ट तो वैसे और कराना था, बट टाइम है नहीं तो वो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा स्विचिंग वाला पार्ट है। मैं आपको एक देखता हूँ कुछ है छोटे मोटा टॉपिक जो करा सकता हूँ। रिएक्ट मैमो, चलो ठीक है यही कराता हूँ मैं। देखो रिएक्ट मैमो नाम का मैं एक टॉपिक आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो रिएक्ट जेएस पे आते हैं यहाँ पर। और देखो वैसे इससे पहले मेरे को, वैसे आपको रिएक्ट राउटर डोम पढ़ाना था, बट ठीक है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो अलग अलग मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, रिएक्ट डॉट मैमो को देखो थोड़ा सा, कि रिएक्ट मैमो कैसे क्या होता है, कैसे वर्क करता है। रिएक्ट मैमो क्या है, एक हमारा हुक है, ठीक है, जो कि क्या करता है, री रेंडरिंग से बचाने में हेल्प करता है। री रेंडरिंग क्या होता है, कुछ भी आपने चीजें अपडेट करी, कंपोनेंट मेरा रेंडर होगा, स्टेट चेंज हो रही है, कंपोनेंट दोबारा रेंडर होगा। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, री रेंडर कहते हैं। जब भी आप किसी फंक्शन या किसी कंपोनेंट को रिएक्ट डॉट मैमो के अंदर ऐड करते हो तो वो कंपोनेंट हमारा क्या हो जाता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट हो जाता है, जिसको हम एच बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इन रिएक्ट, दैट इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज फंक्शनल कंपोनेंट्स। ये क्या काम करता है, जस्ट उसकी परफॉर्मेंस को और थोड़ा सा एनहेंस कर देगा और उसे ऑप्टिमाइज कर देगा। ठीक, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अननेसेसरी रीरेंडर्स। ठीक है, जो कि मेन पार्ट है इसका, अननेसेसरी यानी फालतू के जो रीरेंडर्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है, बाय मेमोराइजिंग द कंपोनेंट। ठीक है, विच मीन्स दैट रिएक्ट विल री रेंडर द कंपोनेंट ओनली व्हेन इट्स प्रॉप्स चेंज। तो ये तभी री रेंडर करेगा जब प्रॉप की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं करने वाला बैकएंड के अंदर, जो कि क्या करता है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, बहुत एडवांस एग्जांपल तो नहीं है, बट चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट रेडी कर रहा हूँ जिसका नाम है पेरेंट कंपोनेंट डॉट जेएस। ठीक है, आर ए एफ सी को इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एम्प्टी फ्रैगमेंट टैग लूंगा, और यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बटन बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं बटन बनाऊंगा दो, और इस बटन पर मैं ऑन क्लिक इवेंट को ऐड कर रहा हूँ, जिसमें मैं इंक्रीमेंट काउंटर, इंक्रीमेंट काउंटर वाले फंक्शन को क्रिएट करूंगा, और इसमें मैं लिख रहा हूँ इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, ये मैंने एक बटन बनाया। सेम ऐसे ही मैं दूसरा बटन और बनाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंक्रीमेंट अदर वैल्यू, इंक्रीमेंट अदर वैल्यू, और सेम यहाँ पे भी मैं क्या काम कर दूंगा, इंक्रीमेंट अदर वैल्यू को डाल दूंगा। ठीक है, इंक्रीमेंट अदर वैल्यू को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे ये ठीक है, ये तो सिंपल बटन बने हुए हैं, आगे की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आऊंगा मैं, और इसमें ले रहा हूँ सबसे पहले कॉन्स्ट, पहले यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। दिस इज अ सिंपल फंक्शन नल कंपोनेंट दैट डिस्प्लेज अ वैल्यू। ठीक है, जो कि एक वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा, तो वो फंक्शन क्या है, कॉन्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया डिस्प्ले वैल्यू नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, इक्वल टू यूज़ किया, यहाँ पे मैं फिर से वही एरो फंक्शन को क्रिएट करूंगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स की हेल्प से उसको कंप्लीट करूंगा। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, एक प्रॉप का यूज़ करना है जिसका नाम है वैल्यू,
और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करूंगा मैं वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, वैल्यू लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने डिस्प्ले वैल्यू रेंडर्ड। ठीक है, ये जस्ट मैं चेक करूंगा कि मेरा कंपोनेंट रेंडर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और फिर रिटर्न करा दूंगा यहाँ पर मैं। रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, वैल्यू ले रहा हूँ। वैल्यू, और वैल्यू मेरे को कहाँ से मिलेगी, इस वाले पार्ट से वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू की मेरी वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या काम करूँगा, तो ये देखो ये जस्ट एक फंक्शन है, आप कैसे भी बना सकते हो इसको। फिर क्या गया, वी क्रिएट अ मेमोआइज्ड वर्जन ऑफ डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, अब उसी डिस्प्ले वैल्यू का हम क्या करेंगे, एक मेमोआइज्ड वर्जन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कॉन्स्ट लेना है आपको और यहाँ पे लेना है एक वेरिएबल जिसका नाम है मेमोआइज्ड डिस्प्ले डिस, डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, मेमोआइज डिस्प्ले वैल्यू इक्वल टू लिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिएक्ट डॉट मेमो। ठीक है, इससे क्या होगा, और रिएक्ट डॉट मेमो के अंदर आप क्या करोगे, जिस फंक्शन को आपको क्या करना है, मेमोआइज्ड कंपोनेंट बनाना है, तो उस फंक्शन का नेम आपको इसके अंदर असाइन करना है। तो रिएक्ट डॉट मेमो के अंदर मैं डिस्प्ले वैल्यू डाल दूंगा जिससे मेरा क्या हो जाएगा, ये एक मेमोआइज्ड वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किसके अंदर स्टोर कर दिया मैंने, मेमोआइज्ड डिस्प्ले वैल्यू के अंदर स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे वैल्यूज को अपडेट करने के लिए मेरे को इनिशियल वैल्यू चाहिए, यानी उसकी स्टेट मेरे को डिफाइन करनी पड़ेगी। तो कॉन्स्ट लिया, काउंटर नाम का मैंने पहला पार्ट लिया और इसकी वैल्यू अपडेट करने के लिए सेट काउंटर यानी सेटर फंक्शन बनाया इक्वल टू यूज स्टेट हुक का मैं यूज करूंगा यहाँ पर। यूज स्टेट हुक में मैं क्या करता हूँ, जीरो को इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर कॉन्स्ट लिया, फिर सेकंड वैल्यू में यहाँ पे अदर वैल्यू के लिए बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर जो स्टेट बना रहा हूँ वो अदर वैल्यू नाम से ही बना रहा हूँ। और फिर सेट अदर वैल्यू कर दूंगा इसको, अदर वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू करके यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे जिसमें मैं क्या करूंगा, जीरो ही वैल्यू असाइन करूंगा। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसे होगी, तो यहाँ पे देखो मैंने इंक्रीमेंट काउंटर और इंक्रीमेंट अदर वैल्यू का फंक्शन बनाया हुआ है, कॉल किया हुआ है। तो उस फंक्शन को मेरे को बनाना भी पड़ेगा। कॉन्स्ट किया, इंक्रीमेंट काउंटर नाम से एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या काम करूंगा, सेट काउंटर की हेल्प से, ठीक है, इसकी वैल्यू को अपडेट करूंगा यानी काउंटर प्लस वन कर दूंगा। आप देखो यहाँ पे ऐसे वैल्यू एक एक करके ऐड होती रहेगी। सेम ऐसी क्या काम करता हूँ मैं, अदर वैल्यू के लिए बना लेता हूँ जिसका नाम है इंक्रीमेंट अदर वैल्यू। और यहाँ पे जो पार्ट लगेगा सेट अदर वैल्यू का लगेगा। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे अदर वैल्यू आ जाएगी, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, अदर वैल्यू प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, सेम ही है दोनों, बस एक मेरा क्या होगा, मेमोआइज्ड कंपोनेंट होगा और एक ऐसी सिंपल होगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं यूजिंग दी मेमोआइज्ड वर्जन ऑफ डिस्प्ले वैल्यू। तो देखो जब भी हम मेमोआइज्ड का यूज़ करेंगे वो मेरा कहाँ पे है, मेमोआइज्ड डिस्प्ले वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है ना। तो यहाँ पे मैं उसी को यूज़ करूँगा, मेमोआइज्ड तो ऐसे नहीं है, मेमोआइज्ड। ठीक है, मेमोआइज्ड डिस्प्ले वैल्यू ऐसा है, इसको मैं कॉल करके क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं वैल्यू का यूज़ करूंगा। और वैल्यू के अंदर मेरे को क्या चाहिए, काउंटर। ठीक है, काउंटर मिल जाएगा। और जो फिर ये वाला कंपोनेंट है कौन सा, डिस्प्ले वाला, इसको आप डायरेक्टली ऐसी कॉल कर लो जिसमें मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, डिस्प्ले वैल्यू कॉप क्लोज किया और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी मेरे को वो अदर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब इस पूरे पार्ट को मेरे को ऐप डॉट जेएस में आके कॉल करना है। एक एच आर लेता हूँ और यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट को मैं कॉल कर दूंगा, क्लोज्ड। आउटपुट देखो अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, मेमोइज डिस्प्ले वैल्यूज असाइंड बट अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। आपस में क्या हो गया, क्यों यूज नहीं हो रहा है ये मेमोइज्ड डिस्प्ले वैल्यू। एक काम करो, उसको एम बनाता हूँ मैं और यहाँ पे मेमोइज डिस्प्ले वैल्यू आ जाएगा। ठीक, आउटपुट हो गया सॉल्व। ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल ही लेना था। ठीक है, ये हो गया। अब आउटपुट एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट और ये इंक्रीमेंट काउंटर और इंक्रीमेंट अदर वैल्यू का बटन बना हुआ है। कंसोल को ओपन करते हैं, एक बार रिफ्रेश करूंगा तो रिफ्रेश करने पे देखो एक बारी में ये रेंडर हो रहा है। लेकिन ये फालतू में रीरेंडर नहीं होगा जब तक मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। जैसे मैं इंक्रीमेंट अदर वैल्यू पे करता हूँ तो हो रहा है रेंडर। ठीक है, ये भी रेंडर हो रहा है, ये भी रेंडर हो रहा है, ये भी रेंडर हो रहा है। तो ये जब देखो इसकी प्रॉप की वैल्यू चेंज हो रही है तब वो रेंडर हो रहा है। इंक्रीमेंट काउंटर को देखोगे तो वो, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये भी रेंडर होगा मेरा। ठीक है, लेकिन देखो जब मैं इस पार्ट को रेंडर करता हूँ तो मेरे इस पार्ट पे कुछ असर नहीं होता, जब मैं इस पार्ट को रेंडर करूंगा तो इस पार्ट पे असर नहीं होगा। तो यही होती है एक्स्ट्रा, मतलब री रेंडरिंग से बचना हमें।
ठीक है, तो बस इसमें यही है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, हायर ऑर्डर का। इसमें बताओ हायर ऑर्डर कंपोनेंट कौन सा है। देखो वो एक बार डिस्प्ले होता है, ठीक है, एक बार शो होता है, तो ऐसे ही रेंडर करने का काम होता है, तो ये तो बैक एंड प्रोसेस होता है ना। तो उसको फिलहाल के लिए छोड़ो, कैसे रेंडर हो रहा है। देखो एक बार ये वैल्यू के लिए होगा, एक बार क्लिक करने के लिए होगा, फिर एक बार सेम दो इसके लिए हो रहा है। ठीक है, उसको इग्नोर मारो, यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग वैल्यू रेंडर हो रही है, यानी मेरा ये डिस्प्ले रेंडर हो रहा है। 4 बार क्यों हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एक पार्ट बताओ मेरे को, इसमें हायर ऑर्डर कंपोनेंट कौन सा होगा।